नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कोविड से निपटने में नाकाम रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने रेलवे से ऑक्सीजन लाने की बात की, लेकिन रेलवे को नहीं बताया। वो वैक्सीन की कीमत पर गलत बयान देते रहे। उन्होंने खुद क्या किया ये नहीं बताया, उल्टे प्रधानमंत्री के साथ बैठक में अपना भाषण लाइव कर दिया। प्रधानमंत्री ने केजरीवाल को टोका भी कि इस तरह का लाइव टेलीकास्ट करना गलत है। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देखा कि केजरीवाल इसे लाइव जाने दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। बाद में केजरीवाल ने इसके लिए खेद जताया, कहा कि लाइव न करने के निर्देश नहीं थे। हालांकि अरविंद केजरीवाल के इस रवैये से भारत सरकार नाराज है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल दिल्ली के हालात संभालने में नाकाम रहे। उन्होंने ऑक्सीजन एक्सप्रेस की बात की, मगर रेलवे को नहीं बताया। उन्हें पता नहीं था कि विमान से ऑक्सीजन लाने की बात पहले हो चुकी थी। वो वैक्सीन के दाम को लेकर झूठ फैलाते रहे। वो खुद क्या कर रहे हैं ये उन्होंने नहीं बताया, बल्कि बैठक को उन्होंने लाइव कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण का सीधा प्रसारण किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर आपत्ति की, जिस पर मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्देश लिखित या मौखिक नहीं दिया गया था जिसमें यह कहा गया हो कि इस बैठक की बातचीत को लाइव नहीं दिखाया जा सकता। इससे पहले भी कई मौकों पर बातचीत को लाइव दिखाया गया है जिसमें कुछ भी कॉन्फिडेंशियल नहीं था, लेकिन अगर फिर भी किसी को असुविधा हुई है तो उनको खेद है। उधर केजरीवाल ने अपने इस लाइव भाषण में कहा कि दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। पूरी रात हम सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। इनका मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। डर लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ईश्वर ना करे अगर ऑक्सीजन ना मिलने से कुछ अनहोनी हो गई तो हम सब कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। देश में बढ़ते कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री ने 11 प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने कहा, अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर काम करें तो संसाधनों की कमी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन टैंकर लाने ले जाने में देर ना हो, इसके लिए रेलवे और वायुसेना को लगाया गया है। राज्य जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन की जमाखोरी और कालाबाजारी से सख्ती से निपटें। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्यों को करीब 15 करोड़ टीके मुफ्त दिए हैं। देश में बढ़ते कोरोना और ऑक्सीजन संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले 15 दिनों में मुख्यमंत्रियों के साथ ये दूसरी महत्वपूर्ण बैठक थी। बैठक में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग को केंद्र और राज्य सरकारों को एकजुट होकर लड़ना होगा। जाहिर है, सरकार की कोशिशों के बावजूद देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही इस महामारी से लड़ने की चुनौती भी। दिल्ली से अखिलेश शर्मा और शरद शर्मा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना संकट के बीच कई लोगों की कमाई पर असर पड़ा है। गरीब इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने गरीबों को 2 महीने का मुफ्त अनाज देने का फैसला किया है। मई और जून में पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को 5-5 किलो अनाज दिया जाएगा। सरकार के मुताबिक इससे 80 करोड़ लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। इसके लिए 26,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव, हर जगह अस्पतालों में न जगह है, न बेड है, न ऑक्सीजन है। गाजियाबाद की भी अगर हम खबर देखें तो वहां पर बेड न मिलने से सड़क पर ही ऑक्सीजन लगाकर कोरोना मरीजों की जान बचाई जा रही है। गुरुद्वारे के वॉलंटियर ऑक्सीजन देने में जुटे हैं। रवि संजय शुक्ला की रिपोर्ट। दिल्ली से महज 20 किलोमीटर दूर गाजियाबाद के पॉश इलाके इंदिरापुरम में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये बहुत विचलित कर देने वाली तस्वीर है। ये आप देखिए, ऑक्सीजन का सिलेंडर सड़क पर है और जो मरीज है वो फुटपाथ पर बेचारे बैठे हुए हैं और गुरुद्वारे की मदद से ये सिलेंडर जो है वो किसी तरीके से इनको मिला है। तमाम सारे अस्पताल में घूम चुके, लेकिन
पैसा होने के बावजूद इनको अस्पताल का बेड नहीं मिल रहा है, ये हालत है। आप अच्छा कहाँ पर गए हुए थे सर? यस सर, कहाँ गए हुए थे मरीज को? सारे हॉस्पिटल घूम लिए, कहीं बेड नहीं मिला है, ना तो ऑक्सीजन मिला। बेड मिल रहा है तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फायदा ही नहीं है। तो आप देखिए, एक सिलेंडर है यहाँ पर, आपके भी मरीज जो है वो बीमार हैं, आपके भी मरीज बीमार हैं। हाँ, ये बैठिए। अच्छा, यही आपका सिलेंडर लगना है? सिलेंडर लगना है, सिलेंडर है ही नहीं, गैस नहीं। मैं तो सिलेंडर खरीद रखा है, हाँ। लेकिन वो खरीदा, वो चलेगा कितना टाइम? खाली तो होगा, खाली रिफिल तो करवाना पड़ेगा। लेवल कितना है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन अगर जो वो हटा देते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीमीटर में उसका आता है 69, 70। काफी गंभीर पोजीशन है। तो ये आप देखिए कि गाड़ियों की कतार लगी हुई है, तमाम सारे लोग अपनी अपनी कारें करके, जैसे ही पता लग रहा है कि गुरुद्वारे के बाहर ऑक्सीजन मिल सकता है इनको, तो यहाँ पर गाड़ियों से लोग आ गए हैं। और सड़क के देखिए किनारे गाड़ियाँ, दर्जनों गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है लगातार लोग पहुँच रहे हैं। अभी गुरुद्वारा सिंह सभा से हमारी बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि उनको जो सिलेंडर है वो अब ख़त्म हो रहा है, 3 या 4 सिलेंडर बचे हुए हैं, तो उनको बुलंदशहर, रुद्रपुर तकरीबन 150-200 किलोमीटर दूर है, वहाँ से सिलेंडर लेकर आना पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि ऐसे ही रात भर यहाँ पर लोग आते रहेंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये आपदा जिनके ऊपर बीतती है वो केवल समझ सकता है कि क्या परेशानी होती है जब आदमी के पास पैसे भी होते हैं और उनको मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, बेड नहीं मिल पा रहा है। तो यही वजह है कि इस तरीके के मरीज आप देखिए फुटपाथ पर हैं। और जब गाजियाबाद के इस पॉश कॉलोनी के हाल ये है, तो आप सोचिए कि दूर दराज के इलाकों का आखिर क्या हाल होगा अगर ये संक्रमण तेजी के साथ में वहाँ फैलता है। तो गाजियाबाद में हर रोज तकरीबन 1000 के आसपास में कोरोना संक्रमित मरीज आ रहे हैं, और ऐसे में जो बेड की संख्या है वो सीमित है। अस्थायी अस्पताल बनाने की बात जो यहाँ के राज्यसभा सांसद है उन्होंने कही थी, लेकिन उसके बावजूद कोई अस्थायी हॉस्पिटल जो है उस तरीके से अभी तक तैयार नहीं किया है DRDO ने। लेकिन सवाल यही उठता है कि दावे इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत इस सड़क पर खुल रही है, जहां मरीज बेचारा सड़क के किनारे ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बैठा हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद ना तो सरकारी सिस्टम में किसी की जवाबदेही फिक्स हो रही है और ना कोई इस्तीफे की बात की जा रही है। गाजियाबाद से अश्विनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। देश में कोरोना के साथ ही जारी ऑक्सीजन संकट के बीच अब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जाएगी। इसके लिए रास्तों का सर्वे किया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही है। आपको बताएं कि 2 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलनी हुई हैं, जो आज दोपहर करीब 2 बजे बोकारो से निकली है लखनऊ के लिए, और कल सुबह तक लखनऊ पहुंच जाएगी। ये लखनऊ के लिए दूसरी ऑक्सीजन ट्रेन है। इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, यानी ये ट्रेन रास्ते में कहीं नहीं रुकेगी। दूसरी ट्रेन जो है वाइजैक से नई मुंबई जा रही है, जो थोड़ी देर में नागपुर पहुंचने वाली है। और देश भर में ऑक्सीजन की कमी देखते हुए सेना की मेडिकल सर्विस ने जर्मनी से ऑक्सीजन प्लांट और कंटेनर मंगाने का फैसला किया है। 23 मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट जर्मनी से विमानों से लाए जा रहे हैं। इन्हें सेना के अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए लगाया जाएगा। ये प्लांट 1 हफ्ते में पहुंच जाने की उम्मीद है। कर्नाटक में भी कोरोना से जुड़े हालात अब बदतर होते जा रहे हैं। गुरुवार को रिकॉर्ड 26,000 नए मामले सामने आए, जिनमें 16,000 के आसपास केवल बेंगलुरु से थे। ऐसे में अब सरकार ऐलान कर रही है कि 2,000 ICU बेड बनाए जा रहे हैं। शमशानों के बाहर एम्बुलेंस की कतार, अस्पतालों में नो बेड्स का बोर्ड और ऑक्सीजन की कमी। इस अफरा तफरी के माहौल का अंदेशा सरकार को पहले से था, लेकिन तैयारी नहीं थी। ऐसे में अब हालात खराब हुए तो 2,000 ICU बेड्स तैयार करने का दावा किया जा रहा है। We are setting up 2,000 beds of modular ICU with 800 to 1,000 ventilators in it. मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने 1 करोड़ वैक्सीन की डोज का ऑर्डर दिया है। रात के कर्फ्यू के साथ साथ वीकेंड कर्फ्यू वाले इस राज्य कर्नाटक के गुलबर्गा में ही
देश में हुई कोरोना से पहली मौत हुई थी और अब तक कोरोना से 14,000 के आसपास मौतें हो चुकी हैं। इसके बावजूद मंत्रियों की ऐसी चुनावी रैली और इसमें उमड़ी भीड़ नेताओं की सोच बयान करती है। दुकानें बंद हैं तो बाजार में इक्के दुक्के लोग ही दिख रहे हैं, लेकिन चुनावी रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है उससे कोरोना फैलने का सबसे ज्यादा खतरा है। जो लोग इस भीड़ में शामिल होने जा रहे हैं उन्हें सबक लेनी चाहिए उन लोगों से जो अस्पतालों के बाहर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं, बगैर ऑक्सीजन, बगैर बेड और बगैर वेंटिलेटर के, और उनका पुरसे निहाल कोई भी नहीं है, न कोई मंत्री, न संतरी, न ही कोई दूसरा नेता। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।